क्वेश्चन गिवन है सी सॉर्टिंग गेम। इसमें क्या गिवन है, एलिस एंड बॉब है, एक गेम खेलते हैं जिसमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है लेंथ एन की और उसमें 0 और 1 होंगे। सबसे पहले एलिस चलता है और फिर बॉब, ऐसे अल्टरनेट को चलते हैं। और एक टर्न में क्या होता है, कोई एक प्लेयर चूज करता है सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस, यानी कोई भी सीक्वेंस हो सकता है I1 हो, I2 हो, फिर I5 हो, फिर I7 हो, I9 हो। रैंडम इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, रैंडम इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, सच दैट द करेक्टर्स एट दिस पोजिशन फॉर्म ए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी जो हमने सीक्वेंस फॉर्म किया है उसमें अगर हम उसको स्ट्रिंग में इनपुट करें डालें तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या करता है, देन द प्लेयर देन रीअरेंजेस द करेक्टर्स एट दीज पोजिशंस, यानी जो हमने इंडेक्स चूज़ किए थे, सब सीक्वेंस चूज़ किया था इंडेक्सेस का, हम उसको सॉर्ट कर देंगे नॉन डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसने बोला ये मैंने सॉर्ट करने के बाद 0 1 1 ऐसे बनना चाहिए। और उसने बोला द प्लेयर्स हु कैन नॉट मेक ए वैलिड मूव लूज, यानी जो भी प्लेयर वैलिड मूव नहीं कर पाएगा वो लूज कर देगा। और हमें बताना है कि इसका विनर कौन है। अगर एलिस जीतता है तो हमें प्रिंट करना है एलिस, वरना बॉब। इनपुट में हमें गिवन है टेस्ट केस और एन गिवन है और स्ट्रिंग गिवन है 0 और 1 की। हमें आउटपुट करना है, अगर बॉब जीतता है तो हमें डायरेक्टली बॉब प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है 3 लाइन्स, यानी फर्स्ट लाइन में एलिस, सेकेंड लाइन में साइज प्रिंट करना है, यानी कौन कौन से हमने इंडिसेस लिए हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे इस केस में देखते हैं 1 0 1। ओके 1 0 1, वो सबसे पहले एलिस चलेगा। एलिस क्या करेगा कि इन दोनों को वो चूज़ करेगा 1 और 2 को और सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्ट करके क्या होगा 0 1 1। अब बॉब आएगा। अब बॉब तो कोई ऐसा सीक्वेंस चूज़ कर ही नहीं पाएगा जो कि डिक्रीजिंग हो, है ना। तो हमें चूज़ करना था, इंडिसेस चूज़ करने थे ताकि वो डिक्रीजिंग हो, उनकी वैल्यूज़ ऐसा ही डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉब के लिए अब कोई मूव बचा नहीं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा एलिस विनर हो जाएगा, क्योंकि बॉब ने तो चूज़ कर लिया था 1 और फिर 0, क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा एलिस। और हम इसमें 2 प्रिंट कर देंगे क्योंकि हमने 1 और 2 लिया है ना, 2 इंडेक्सेस लिया हमने, और लास्ट में प्रिंट कर देंगे 1 और 2। तो इस केस में हमारा एलिस प्रिंट हुआ। फिर साइज ऑफ इंडेक्स, यानी हमने कितने इंडेक्सेस चूज़ की, 2 और 1 2 हमने प्रिंट कर दिया। देखो इसमें हमें गिवन क्या गया है, हमें कोई इंडेक्सेस सीक्वेंस चूज़ करना है ना। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, वो I1 हो सकता है, I2 I5 हो सकता है, सो ठीक है। देखो सबसे पहले कौन चलेगा, एलिस। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि लेट्स से एलिस, देखो वो कोई भी रैंडम सीक्वेंस चूज कर सकता है ना, ये चूज कर सकता है, ये चूज कर सकता है। उसे इंडेक्स लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो कोई भी रैंडम इंडिसेस चूज कर सकता है। देखो अब एलिस अगर सबसे पहले वो चल रहा है तो वो इंश्योर करे कि जब बॉब की टर्न आए ना तो बॉब के लिए कोई ऐसा सीक्वेंस बचे ही ना चूज करने के लिए, ताकि डायरेक्टली एलिस जीत जाए, है ना। उसके पास दो ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो वो मतलब कोई सीक्वेंस चूज करे, ठीक है, इंडिसेस का, और फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि बॉब के पास जब
टर्न आएगी तो बॉब लूज़ कर जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एलिस स्टार्टिंग में ही हार जाए, है ना, जैसे ही मतलब पहले टर्न पे ही हार जाए एलिस, ऐसा केस हो सकता है। अच्छा देखते हैं हम ये वाला केस कब हुआ, जब जैसे ही एलिस स्टार्ट कर रहा है तो वो लूज़ कर जाए। देखो वो चूज़ क्या कर रहा था, वो चूज़ कर रहा था ऐसे इंडिसेस जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी वैल्यूज़, अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो पहले से, लेट्स कोई एग्जांपल लेते हैं 0 0 1 1 1, अब एलिस आया, है ना। अब एलिस को चूज़ करने हैं ऐसे सीक्वेंस ऑफ इंडिसेस जिन पे वैल्यूज़ अगर हम स्ट्रिंग में डालें या फिर लिखें तो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अब डिक्रीजिंग के लिए यानी देखो डिक्रीजिंग ऐसे था, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इस केस में वो क्या चूज़ कर सकता है, अगर उसको डिक्रीजिंग चूज़ करना है तो अगर उसने 1 चूज़ किया, है ना, देखो वो 0 तो चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड है ना। अगर डिक्रीजिंग चूज़ करना है तो उसको 1 तो लेना ही पड़ेगा, तो लेट्स उसने 1 लिया। अब वो सिर्फ आगे के इंडेक्सेस चूज़ कर सकता है, पीछे नहीं चूज़ कर सकता। तो आगे तो अगर मान लें ये वाला भी लिया इंडेक्सेस उसने, ये वाला भी, है ना, अगर वो लेट्स से 1 चूज़ किया उसने, फिर ये वाला 1 किया, ये वाला, अगर उसने इसको सॉर्ट किया तो वो एज इट इज़ रिमेन रहेगा। और उसने बोला देखो ये केस वैलिड नहीं होगा, कोई केस तभी वैलिड है जब वो, देखो ए मूव इज़ वैलिड इफ़ एंड ओनली इफ इट स्ट्रिक्टली मॉडिफाइज द स्ट्रिंग एस, यानी वो ऐसा सीक्वेंस चूज़ करे जिसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग है वो मॉडिफाई हो जाए, है ना। और इसमें तो हमारी स्ट्रिंग एज इट इज़ रहेगी। तो अगर वो सॉर्टेड है पहले से ही तो इस केस में डायरेक्टली बॉब जीत जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलिस के पास कोई वैलिड मूव्स ही नहीं है करने को, तो डायरेक्टली बॉब इसमें विन कर जाएगा। अब लेट्स से कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एलिस के पास मूव्स करने को है। अब लेते हैं से 0 0 1 0 0 1, तो ये वाला केस लेते हैं। तो एलिस को इंश्योर करना है कि वो सीक्वेंस इस तरह चूज़ करे कि डायरेक्टली वो मतलब सॉर्ट हो जाए स्ट्रिंग, है ना। अगर वो एलिस के पास टर्न है, क्योंकि देखो सॉर्ट करने में देखो 0 और इसमें 1 ही है, तो सॉर्ट करने पे 0 1 1 का कुछ कन्फिग्रेशन बनेगा, जीरोस का कुछ 1 का। तो एलिस ऑप्टिमली यही चाहेगा कि वो पहले ही मूव में सबको जितने भी मतलब लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और एंडिंग एट सम ज़ीरोस, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा और उनको वो सॉर्ट भी कर देगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा मेरा डायरेक्टली वो स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स से देखो मान लेते हैं एलिस ने ये वाला इंडिस पिक किया, फिर ये वाला, फिर ये वाला और देन ये, ठीक है। लेट्स से ये 0 भी उसने पिक कर लिया, ये वाला और ये वाला, तो अब क्या होगा, ये मॉडिफाई क्या बनेगा, इससे पिक किया है 1 1 1 0 1 0, लेट्स से हम ये वाला भी पिक कर लेते हैं, वाला 0 तो जाएगा हमारा 1 1 0 0। यानी अब हम इसको अगर मॉडिफाई करें यानी इसको सॉर्ट करें तो ये सॉर्ट पे ये होगा हमारा 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारी आफ्टर सॉर्टिंग स्ट्रिंग बनेगी, ये वाली जो उसने पिक करी थी। अब और ये वाली क्या बनेगी हमारी, वो इनको इन्हीं में रीअरेंज कर देगा, यानी जिस पोजीशन पे है ना उन पोजीशन पे सॉर्ट होगा, तो वो क्या होगा 0 होगा, फिर 0 इस 1 की जगह कितनी 0 आएंगे, देखो हमने 3 0 पिक किए तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, इसकी भी जगह 0, और ये हमने 0 ले रखा है तो एक और 0 आ जाएगा। देखो हमने ये तीनों पिक किए थे ना, तो इन तीनों पोजीशन में 0 आ जाएंगे, फिर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा,
जब एलिस ने ये वाले पिक किए एलिमेंट्स, ये वाले इंडिसेस, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो हमारी स्ट्रिंग सॉर्ट हो गई। देखो सॉर्टिंग कौन सी पोजिशंस पे होगी, जिन पोजिशंस को उसने पिक किया है, जिन इंडिसेस को उन्होंने पिक किया है उसी इंडिसेस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। इन इंडिसेस पे विद इन द इंडिसेस सॉर्टिंग होगी, है ना। उससे पूरी साइबेरी में सॉर्टिंग नहीं होगी। देखो उसने बोला हुआ है द प्लेयर देन रीअरेंजेस द करेक्टर्स एट दीज पोजिशंस टू बी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो अगर एलिस को डायरेक्टली सॉर्ट करना है तो वो चाहेगा कि जहाँ पर भी मतलब जितने भी वो हो सके ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग सॉर्ट कर दे, पूरी मैक्सिमम स्ट्रिंग सॉर्ट कर दे डायरेक्टली, ताकि बॉब के पास चांस ही ना बचे कुछ करने का, वैलिड मूव करने का। तो बॉब क्या करेगा, वो करेगा इस तरह से चूज़ करेगा कि देखो अगर पहले से सॉर्टेड होगी तो बॉब के एलिस के पास भी कोई तरीका नहीं रहेगा सॉर्ट करने का, तो इस केस में तो बॉब जीत जाएगा अगर सॉर्ट रहेगी पहले से। अगर वो सॉर्टेड नहीं है तो इस केस में एलिस पिक करेगा जितने भी वंस हैं, जैसे इस केस में उसने पिक किया वंस और कुछ जीरो, यानी वो पिक करेगा कुछ कॉम्बिनेशन पिक करेगा, जीरोस एंड वंस, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। देखो जैसा कि उसने बोला अगर वो पिक कर रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग होनी चाहिए, मतलब उस पोजिशंस पे नंबर्स। तो स्टार्ट तो वो वन से ही करेगा, है ना, वन से ही स्टार्ट करेगा अगर उसको डिक्रीजिंग चाहिए। अगर वो जीरो से कर रहा है यानी वो अच्छे से खेल ही नहीं रहा फिर, है ना, तो वो वन से स्टार्ट करेगा। देखो अगर ये लास्ट में वन है ना तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, लेट्स से वो देखो इनको पिक करेगा वन को, तो अगर उसने इसको पिक किया इसको पिक किया, है ना, वो चाहता है ना कि वन की जगह ज़ीरो आ जाए ताकि वो सॉर्ट हो जाए डायरेक्टली। तो अगर ये जब वो वन पिक कर रहा है तो जब वो सॉर्ट करेगा उसको तो इन प्लेसेस पे ज़ीरो आने चाहिए, है ना, चाहेगा ना कि ज़ीरो आए यहाँ पे, मतलब शुरुआत में जितना हो सके मैक्सिमम ज़ीरो आ जाए और फिर लास्ट में सारे वन बनने चाहिए। तो उसको कुछ इस तरीके से पिक करने हैं वंस और ज़ीरोस, ताकि यहाँ पे हमारे ज़ीरोस बने सॉर्ट करने के बाद और यहाँ पे हमारे वंस बने। कुछ इस तरीके से एलिस को सॉर्टिंग करनी होगी, यानी इंडिसेस पिक करने पड़ेंगे। तो देखो लास्ट में जो है हमारे पास मतलब ये सीक्वेंस बनेगी ना सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी हमारे पास हम एक काम करेंगे काउंट कर लेंगे ज़ीरोस कितने हमारे पास ज़ीरोस है ना, और हम देखेंगे कि इतने ज़ीरोस में यानी इतने पोर्शन में हमारे पास ज़ीरो आने चाहिए, यानी 5 1 2 3 4, ये जो पोर्शन है हमारा कम्प्लीटली ज़ीरोज़ होना चाहिए इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि इसमें वन कितने हैं, दो वन है ना, तो हम इन इंडेक्सेस को पुश कर देंगे एक आंसर में, क्योंकि जब हम लास्ट में जब इन इंडेक्सेस पे सॉर्टिंग करेंगे ना तो इन वन की जगह ज़ीरोज़ आने चाहिए। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जितने वन चूज़ करेंगे उतने हम आगे जीरोस चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम मतलब इसके आगे जितने भी सारे ज़ीरोस चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे के सारे ज़ीरोस आगे चाहिए। और जो इस रेंज में वन आ रहे हैं ना, इस रेंज में वन आ रहे हैं, मतलब 0 to लेट से कोई इंडेक्स है एक्स, यहाँ तक वन आ रहे हैं, उनको हमें पीछे भेजना है, और जो पीछे जीरो है ना उनको हमें आगे भेजना है ना, समझ पा रहे हो आप। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 0 0 1 1 1 0 देखो इस केस में अगर हमने लेट से इसको सॉर्टिंग होनी है ना, यानी इसके पास दो ही ऑप्शन थे, जब वो सॉर्ट करते डायरेक्ट तो सॉर्ट में क्या हो गया 1 2 3 4 5 3 5, ठीक है। अब
आएंगे सारे 1। देखो आपने अगर नोटिस किया तो ये जो इंटरवल है इसमें ये वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ये वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी हमें इनको चूज़ करना पड़ेगा। और इस वाले इंटरवल में यहाँ पे ये 1 नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन इंडिसेस को ही चूज़ कर लेंगे, ठीक है, इन वालों को। और जब हम इनको सॉर्ट करेंगे आपस में, इन पोजीशंस पे हम सॉर्टिंग करेंगे, तो हमारा ये वाली फाइनल एरे बन जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब बॉब आएगा तो बॉब देखेगा कि एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके पास को मूव्स ही बचे नहीं है ना, तो एलिस हमारा इसमें जीत जाएगा, एलिस विन कर जाएगा। तो बस मतलब हमें इसमें यही देखना था कि मतलब एलिस के पास तो ऑप्शन थे, या तो डायरेक्टली कुछ ऐसा करे कि वो पहले ही टर्न में शॉर्ट हो जाए और बॉब के पास कोई मूव ही ना बचे, और अगर वो पहले से शॉर्ट है तो ऑब्वियसली अब एलिस के पास भी कोई मूव नहीं बचे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें काउंट कर लेंगे हम जीरोस कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस देख लेंगे। और जहाँ तक हमारे जीरोस हैं, लेट्स से इसमें हमारे 5 जीरोस हैं, तो हमें 5 इंडेक्स 6 तक सारे जीरो चाहिए, तो हम उस 5 इंडेक्स 6 तक देख लेंगे कि उसमें कोई 1 तो नहीं आ रहा, 3 4 5, तो अगर उसमें 1 आ रहा है तो यानी वो हमारी जीरोथ की पोजीशन खा रहा है, तो हम उसको अपने आंसर में पुश कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 से ऑनवर्ड यहाँ से चलाएंगे, 5 के बाद हमें सारे के चाहिए 1, तो इसमें हम देख लेंगे कि जीरोस कितने हैं, तो जितने भी जीरोस होंगे ना उसको आंसर में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें उन लोकेशंस पे ना सिर्फ 1 चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी फाइनली स्ट्रिंग ये वाली दिखनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कुछ भी है कि 1 के प्लेस में 0 तो हम 0 डाल देंगे, और जीरोस की एरे में अगर 1 आ रहा है तो 1 डाल देंगे। तो बस यही था, मतलब इसमें थोड़ा मेरे को टाइम इससे लग गया क्योंकि ये मैंने गलत पढ़ लिया था सीक्वेंस, मुझे लगा कि ये सब एरे लेनी है कोई। ओके, मैं इसका क्वेश्चन कोड दिखाता हूँ। मैंने क्या किया इसमें, अगर देखो पहले से सॉर्टेड है ना, तो एलिस के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है चूज़ करने के लिए। अब मैंने क्या किया, इसमें एक के ले लिए कि हमारे पास ज़ीरोस कितने हैं, ज़ीरोस से क्या पता चलेगा हमें कि वो जो ज़ीरोस के सब एरे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, उनमें अगर 1 आ रहे हैं तो हम उसको आंसर में पुश बैक कर देंगे। तो हमने के तक चलाया, है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस तक, उस इंडेक्स 6 तक, और अगर उसके अंदर 1 है तो हम आंसर में ऐड कर देंगे उस इंडेक्स को। और के ऑनवर्ड्स हमें चेक करना है कि सारे के सारे 1 होने चाहिए, और अगर कोई 0 है तो हम उसको आंसर में ऐड कर देंगे, और हम लास्ट में एलिस प्रिंट कर देंगे, और साइज और आंसर ऑफ आई, यानी किस इंडेक्सेस को हमने चूज़ किया है। तो मतलब काफ़ी सिंपल ही था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें हमें ये देखना था कि एलिस को स्टार्टिंग में बस 2 ही ऑप्शन करने पड़ेंगे, या तो डायरेक्टली वो एरे मॉडिफाई कर दे, या फिर वो पहले से लूज़ कर जाएगा, है ना। देखो लास्ट टाइम में रोकनी कब है, जब कोई चूज़ ही नहीं कर पाए, और चूज़ नहीं कर पाएगा जब वो सॉर्टेड होगी, और सॉर्टेड होगी तो हमें देखना है कि सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स कहाँ पर कौन है, और अगर उसकी पोजीशन उस जगह पे नहीं है तो हमें यानी उस इंडेक्सेस को चूज़ करना पड़ेगा, ताकि एलिस अपनी वो विन कंफर्म कर पाए। तो आई होप कि आपको समझ आया।